जगह 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। अभी हम न्यूवा पुलवामा में मौजूद है, जहां पे अगर देखा जाए जो इलीगल माइनिंग यहाँ पे होती है उसकी रोकथाम के लिए डिपार्टमेंट ऑफ मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल बनता है। और उनका जो कार्रवाई है, आज सुबह आज न्यूवा में उनने कार्रवाई की, जिसमें डंपर्स जो है, हैवी मशीनरी जो है या ट्रैक्टर्स की बात करें तो उन्होंने आज वो सीज किया है। लेकिन हमारे साथ डीएमओ पुलवामा मौजूद है और उनके साथ बात करेंगे। डीएम साहब, आपका स्वागत है। जो इलीगल माइनिंग यहाँ पे हो रही है उसकी रोकथाम के लिए बड़ी शिद्दत से कार्रवाइयां चल रही है। इस हवाले से बताइए, आज आपने सीजर भी किए हैं यहाँ पे गाड़ियां, और खासतौर पे अगर देखा जाए तो पुलिस का बड़ा ताउन रहता है। जब तक पुलिस का ताउन नहीं रहेगा आप भी काम नहीं कर पाते हैं, तो उस हवाले से आप बताइए। जी, जैसा कि आपने बताया, ये निवा एरिया में पुलिस का है, बिल्कुल एक्टिव सपोर्ट है इनका। जो यहाँ पे हमारे एसएचओ साहब है, इन्होंने बड़ा एक्टिव सपोर्ट किया है हमें। और इन्हीं की जो सपोर्ट ये करते हैं, इन्हीं की काविशों की वजह से जो हमारी टीम है बिल्कुल मुस्तैद है। और आप देखेंगे जो भी ये सीजर्स होते हैं ऑड एंड वी आवर्स में होते हैं, क्योंकि जो इलीगल माइनिंग है वो स्पेशली ऑड एंड वी आवर्स में होती है। उसी के नतीजे में हमारी टीम ने 6 जो व्हीकल्स हैं उनको अप्रेंड किया और हमने उनको सीज किया हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आती थी निवा एरिया में, क्योंकि हम दूसरी जगहों पे भी टारगेटेड ऑपरेशंस करते हैं और हैवी मशीनरी हमने सीज की हुई है। और यहाँ पे जो टीम ने अप्रेंड किया है, पिछले 24 घंटों की बात मैं कर रहा हूँ, तो 6 व्हीकल्स जो है उस पर काफ़ी कदम लगी है। लेकिन अगर देखा जाए तो बड़ी टाइम से जो कार्रवाइयां हैं वो कर रहे हैं आप, तो आपका यही भी सुनने में आया है कि कहीं और भी आपने हैवी मशीनरीज जो है वो सीज की है। लेकिन अगर देखा जाए जो हैवी मशीनरीज आप सीज करते हैं, डंपर सीज करते हैं, उसके लिए कार्रवाइयां तो होती हैं, लेकिन फिर भी वही चीज देखने को मिलता है। उसके लिए खास इकदाम क्या उठाते हैं? जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं डॉक्टर बशारत सर, उनकी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि इलीगल माइनिंग पे कर्व करना है। उस सिलसिले में हमने जो हमारा फोकस है वो ज़्यादातर हैवी मशीनरी पे रहता है। हैवी मशीनरी पे इसलिए क्योंकि दैट्स द रूट कॉज ऑफ दिस इलीगल माइनिंग। एंड वंस दिस मशीनरी इज सीज्ड, जो वो एरिया तकरीबन तकरीबन बिल्कुल इलीगल माइनिंग से आज़ाद होता है। तो उस सिलसिले में हमने पिछले दिनों ही जो हमारे पास 10 हमने हैवी मशीनरी सीज हुई है, वो बिल्कुल हमारा सब ऑफिस में वो कस्टडी में है। हम उनको 2 महीने से पहले नहीं छोड़ते। उन पे hefty फाइन्स जो होता है, बहुत हैवी फाइन्स हम इम्पोज करते हैं। जैसा कि आपने बताया, जो ये गाड़ियां हम पकड़ते हैं उसमें भी एक जो रूल्स के हिसाब से फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स होते हैं, सेकंड टाइम ऑफेंडर्स और थर्ड टाइम ऑफेंडर्स या मल्टीपल टाइम्स जो होते हैं। अगर कोई व्हीकल इंडल्ज होता है सीज होने के बाद फिर से जो होता है, तो वो बुक हो जाता है। एमएमडीआर एक्ट जो है उसमें वो बुक होता है। ऐसा नहीं है कि ये व्हीकल एक बार सीज हो गया तो ये छूट गया। अगर ये मल्टीपल ऑफेंसेस में पाया जाता है तो फिर उसकी प्रॉपर जो बुकिंग होती है अंडर एमएमडीआर एक्ट, तो उसमें उनको सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन अगर देखा जाए जो आज आपने न्यूवा में सुबह कार्रवाई की, यहाँ पे कितनी गाड़ियों को आपने सील किया और कितने ट्रैक्टर्स को, और कितने, खासतौर पे अगर देखा जाए डंपर्स को कितनी सील की है? यहाँ पे पिछले 24 घंटों में पुलिस की बिल्कुल असिस्टेंस से, एक्टिव सपोर्ट की वजह से हमने 6 व्हीकल जो है उसमें दो ट्रैक्टर्स भी हैं और 2-3 डंपर्स भी हैं, जो ये इलीगली ट्रांसपोर्ट कर रहे थे मिनरल। तो इनके लिए हमने इनके लिए प्रॉपर ई चालान भी है। ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एक ई चालान, इनको हार्ड कॉपी भी नहीं रखनी है, अपने सेल फोन में इनको ई चालान दिखाना है, तो इनकी फैसिलिटी है। इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर ये इलीगली ट्रांसपोर्ट करेंगे मिनरल, तो दे वोंट बी स्पेयर्ड। लेकिन अगर देखा जाए कहीं कहीं पे ब्लॉक्स जो है वो प्रॉपर, उनका जो परमिशन है प्रॉपरली गवर्नमेंट से परमिशन मिला है और ई चालान भी होते हैं उनके पास, कहीं कहीं सुनने में आता है उनको भी तंग किया जाता है। उसके लिए क्या? नहीं, देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस हर किसी के पास होती हैं। जो ब्लॉक्स हैं उनको भी प्रॉपर रेगुलेशन के साथ चलना है। अगर ब्लॉक्स वाले किसी जगह पर वायलेट करते हैं तो एक्शंस उनके खिलाफ भी होती है। ऐसा नहीं है। या हम कहीं कहीं जो परमिशंस देते हैं, जो हमने सेट कंडीशंस रखी होती हैं, जो परमिट होल्डर्स हैं, अगर वो उन रेगुलेशंस को वायलेट करते हैं तो हम परमिट्स भी कैंसिल करते हैं। तो उनसे भी यही है कि वो अपने प्रॉपर सेट कंडीशंस पे ऑपरेट करें और हमारा ताउन बिल्कुल रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए जो डंपर्स का सुबह सुबह रुझान होता है, बड़ा फास्ट चलते हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। क्योंकि हमने एयरटेल पुलवामा से भी बात की थी, तो उनने कहा था बाज़ाब्ता तौर पे इन पे चालान भी होगा। लेकिन अगर देखा जाए बहुत सारे डंपर्स पे जब ये फास्ट चलते हैं, इनके पीछे नंबर प्लेट नहीं होते हैं, उसके लिए क्या कार्रवाई होती है? जी देखिए, जहाँ तक मिनरल का सवाल है, बहुत सारे डंपर्स चलने का सवाल है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे शोपियान हमारा बिल्कुल एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे 20 सबसे, कश्मीर में सबसे ज्यादा लीगल ब्लॉक शोपियान में है।
और जो सारा मटेरियल है डिफरेंट बडगाम है, श्रीनगर है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारे डंपर्स चलते हैं, लेकिन मैं आपको वसूल के साथ कहता हूँ 80-90% लीगलाइज्ड मटेरियल चलता है। जो आपने बात की स्पीड की या उनमें जो नंबर प्लेट्स नहीं है, आपने सही बताया, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को उनके पर्टेन करता है, बिकॉज अगर किसी को नंबर प्लेट उसने डिस्प्ले पे नहीं रखा या फास्ट चलते हैं, इसमें हम भी कंसर्न डिपार्टमेंट से रिव्यू कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। खास तौर पे क्या मैसेज रहेगी पुलवामा के लोगों के लिए, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए खास तौर पे मैसेज क्या रहेगी? खास मैसेज यही है कि पुलवामा मिनरल रिच एक डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ के जो बिल्कुल बाशूर आवाम से यही है कि आप जो भी आपको मिनरल है वो लीगल सोर्स से प्रोक्योर करें। काफ़ी सारी लीगल सोर्सेज हमने अवेलेबल किए हैं। इंस्पाइट ऑफ दैट, अगर इनको कहीं पे मटेरियल एक परमिट की ज़रूरत पड़ती है, हम डिस्पोजल परमिट्स भी देते हैं। हमारे ऑफिस में आए, हम अवेलेबल रहते हैं, और जो भी उसका ड्यू प्रोसेस है वो फुलफिल करे, और हम उनको जो मटेरियल है बिल्कुल लीगल सोर्स से देंगे। इसमें जो इलीगल मीन्स एंड वेज है इसमें इंडल्ज ना हो, क्योंकि इसमें फिर उनको सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए कहीं कहीं ब्लॉक्स जो आपने बड़े ब्लॉक्स जो दिए हुए हैं, लेकिन उनकी जो डेप्थ है वो बड़ी देखने को मिलती है। वो ये नहीं सोचते हैं कि हमें कितना नीचे जाना है, कितना खोदना है। क्या उस पर आपकी नजर रहती है? नजर रहती है, बिल्कुल। जैसा आपने पहले ही एक अपना एक पॉइंट उठाया था, उसमें यही मैं बताऊंगा कि हमारे पास जो 2 ब्लॉक्स हैं वो ऑलरेडी बंद कर दिए गए हैं। जो उनमें जो वायलेशन पाई गई थी वो अब कम्प्लीटली क्लोज्ड है, जो उन पैरामीटर्स पे नहीं उतरते, तो बिल्कुल नजर रहती है। और हमारा जो वॉच है वो हर जगह पे होता है, चाहे वो लीगल ब्लॉक्स हैं, चाहे वो पेट्रोलिंग पे होता है, जो फेयरिंग ऑफ ये जो मिनरल है ये इलीगली होता है, तो सब जगह पे वॉच है और बिल्कुल कार्रवाइयाँ हो रही है। अगर मुझे लास्ट एक सवाल आपसे, बहुत अहम सवाल है, मुझे बताइए, अगर कहीं पे लीगल ब्लॉक है, क्या वो कहीं पे डंप कर सकता है अपनी जो रफ मटेरियल निकलता है वहां पे? क्योंकि हमें सुनने में आया है कि वो डंप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप टेक्निकली साउंड है, आप इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, आपसे ये जरूरी जानना है, क्या वो कहीं पे डंप कर सकते हैं? डंप करने के लिए भी एक प्रोसीजर है, उसको जो हमारे पास मिनरल डीलर एमडीएल होती है, मिनरल डीलर लाइसेंस होती है, हमारे पास पुलवामा में वो 3 है, वहाँ पे उनको प्रॉपर वो उसमें डंप कर सकते हैं मटेरियल, लेकिन उनके लिए भी एक प्रोसेस है, उनके लिए उसको अप्लाई करना है। जो आपने इन ब्लॉक्स की ये कहा है, ये इस टाइम का जो इनका प्रोसीजर है, मटेरियल लिफ्ट करते हैं और डिफरेंट जगहों पे ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर उनको अब डंप करना है, उसके लिए उनको हमारे पास अप्लाई करना है, वो उसमें एक लाइसेंस मिलती है, वो फिर कर सकते हैं उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये डीएमओ पुलवामा से हम बात कर रहे थे। आपको बताना चाहेंगे कि मैं अपने कैमरामैन से बताना चाहूंगा कि वो आपको ये चीजें, ये डंपर्स दिखाए जो आज सील हुए हैं यहाँ पे। और बिल्कुल अगर देखा जाए पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा ताउन रहता है इसमें। खास तौर पे अगर देखा जाए, अगर देखा जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट जो पुलवामा का है, इनका बड़ा ताउन रहता है, जिसमें आपने सुना ही होगा कि जो मिनरल के जो अफसर है उनने खुद बताया कि अगर इनका ताउन नहीं होगा तो हम काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रात को निकलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर पुलिस साथ ना होगी तो बहुत दिक्कतें सामना करना पड़ता है। तो आपको भी बताना चाहेंगे कि बिल्कुल आप भी परहेज करिए और लीगली खरीदिए, और हमें भी इसमें ताउन करना चाहिए। बिल्कुल आप तक हमारी कोई खबर पहुंचाते रहते हैं, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहें।